Hi guys, welcome to our YouTube channel VK Pharma Hub. Today we are going to discuss about respiratory system. आप सब लोग respiratory system श्वसन तंत्र के बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे। आज हम आपको फार्मेसी में respiratory system के बारे में पढ़ाएंगे। रिस्पायरेशन, अगर हमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम ही है रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले हमें रिस्पायरेशन जानना जरूरी है। रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या है? रिस्पायरेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान कहाँ? बिटवीन बॉडी टिश्यू एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, शरीर के ऊतकों के बीच और साथ ही साथ बाहरी वातावरण या बाहरी पर्यावरण के मध्य में, इन्वायरमेंट के मध्य में जो आदान प्रदान गैस का होता है, ये क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। हम सब लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं, गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड एक्सक्रीशन ऑफ CO2। क्या? ऑक्सीजन की सप्लाई किसको? टिश्यू को। टिश्यू तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहाँ से क्या करना? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना, बाहर करना। ये भी प्रोसेस क्या है? रिस्पायरेशन है। या अन्य शब्दों में कह सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच द एटमॉस्फेरिक गैस इज एक्सचेंज विद CO2 एट द रिस्पायरेटरी सरफेस। क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्यावरणीय जो एटमॉस्फेरिक गैस होती हैं, ये एक्सचेंज होते हैं किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कहाँ होता है? आपके रिस्पायरेटरी सरफेस पर होता है, या बॉडी के इंटरनल टिश्यूज में होते हैं, या बॉडी टिश्यूज में जो होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और क्या? एटमॉस्फेरिक गैस को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इन दोनों एटमॉस्फेरिक गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो भी एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फूड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जब रिस्पायरेशन होता है तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या भोजन जो हमारा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ ही साथ एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, C6H12O6 प्लस 6O2। क्या है? जब आपके ग्लूकोज और 6 मालिक्यूल आप ऑक्सीजन मिलते हैं तो 6 मालिक्यूल आप कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर और 38 ATP ये जनरेट होते हैं। टोटल एनर्जी कितनी? 486 किलो जूल क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन में? प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस हैं? इनटेक ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन। क्या है? हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, जब फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होता है? ये एलिमिनेट हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्या है? एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में सेव कर ली जाती है। तो अगर जब आपका रिस्पायरेशन होता है, इस प्रोसेस के दौरान जब भोजन ऑक्सीडाइज होता है या फिर पूरे रिस्पायरेशन के थ्रू क्या क्या होता है? आपका इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन जो होता है, इसको हम इनहेल करेंगे। पर्यावरण से आया ऑक्सीजन, उसको हमने श्वास के थ्रू लिया, हमारे शरीर में जो भी भोजन है वो हुआ ऑक्सीडाइज हुआ। तो क्या हुआ? किसके साथ ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन गया पर्यावरण के से, हमारे श्वास के द्वारा क्या गया? ऑक्सीजन, और अंदर हमारे क्या है? भोजन है।
तो भोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या हुए, ऑक्सीडाइज हुआ भोजन, तो एलिमिनेट किया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों निकल जाते हैं और आपकी एनर्जी जो होती है ये एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित कर ली जाती है। नोट यहाँ दिया गया है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन की बात किया जाता है। रिस्पायरेशन दो तरह से होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्लड और लंग्स के बीच में क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स। जब गैसों का आदान प्रदान किसके किसके बीच में हो, ब्लड और लंग्स के बीच में हो, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन अगर इंटरनल रिस्पायरेशन की बात की जाए तो क्या है, ब्लड और टिश्यू सेल के बीच में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। क्या है, गैसों का आदान प्रदान किसके किसके बीच में हो रहा है, आपके ब्लड और सेल्स के बीच में हो रहा है। अगर बात की जाए आपका रिस्पायरेशन हुआ तो रिस्पायरेटरी सिस्टम अब आ गया। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, नजल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स, एल्बुलाई, ये क्या है, आपके पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल नोज, नजल कैविटी, इंटरनल नोज, नेजोफेरिंग्स या नेजोफेरिंग्स को अन्य नाम से थ्रोट के नाम से जाना जाता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स को अन्य दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, वॉइस बॉक्स के नाम जाना जाता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया को दूसरे नाम विंड पाइप के नाम से जाना जाता है, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स, एल्बुलर डक्ट एंड एल्बुलर सेक, ये क्या है, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक हैं। अगर बात करें रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या क्या हैं, तो ये तो वही हुए, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, यही रिस्पायरेटरी ट्रैक हैं। एक्सटर्नल नोज की बात करते हैं तो एक्सटर्नल नोज क्या है, देयर इज अ पेयर ऑफ स्लिट एट द लोअर एंड ऑफ द नोज which opens into nasal cavity। क्या है, यहाँ पर एक जोड़े स्लिट होते हैं, क्या होते हैं, लोअर एंड, जो उसके निचली समाप्ति होती है, निचला छोर होता है नाक का, उस पर दो होल होते हैं, दो ओपनिंग होती है, जिसे नजल कैविटी कहते हैं। ठीक, जो नजल कैविटी में ओपन होते हैं, द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल नोज हैव थ्री फंक्शन। जो नोज का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटीरियर सामने वाला भाग होता है, वो क्या करता है, उसके तीन मेन फंक्शन है, क्या, वार्मिंग, मॉइस्चरिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ इनकमिंग एयर। हमारे नाक में जो क्या इंटीरियर पार्ट है, ये सामने का भाग है, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसके मुख्य रूप से तीन फंक्शंस हैं। वो क्या है, वार्मिंग, आपका जो इन्वायरमेंट से गैस आ रहा है, जो हवा आ रहा है, उसको क्या करना है, गर्म करना है। मॉइस्चरिंग, अगर वो बहुत ड्राई है तो उसको मॉइस्चर भी करना है, जिससे कि हमारी बॉडी में, हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक में किसी तरह से जलन भी ना हो, उसको मॉइस्चराइज कर दिया जाए। एंड फिल्टरिंग, हमारी जो गैस आती है इन्वायरमेंट से, हम सांस लेते हैं तो बहुत से उसमें क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, या अन्य भी चीज़ें उसमें मिली हुई होती, तो उसका फिल्टर भी किया जाता है। हमारे नाक में क्या है, नाक में बाल होते हैं, आप सब जानते हैं कि ये जो होते हैं एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, डिटेक्टिंग अल्फैक्टरी स्टिमुलाई। अगर किसी तरह से कोई स्टिमुलाई आता है, बाहरी तत्व आता है, विदेशी तत्व आता है, तो उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि हाँ ये हमारे लिए हार्मफुल है। तीसरी पॉइंट की अगर बात करें, तीसरा फंक्शन क्या है, मॉडिफाइंग स्पीच वाइब्रेशन एज दे पास थ्रू द लंग्स शैलो रिजोनेटिंग चैम्बर। क्या है, ये मॉडिफाई करते हैं कि इसको, स्पीच को, वाइब्रेशन को, इस तरह से ये फंक्शन करते हैं। अगर हम बात करें नजल कैविटी की, तो नजल कैविटी क्या होती है, इट इज़ द लार्ज कैविटी लाइंड बाई म्यूकस सिक्रीशन एपिथेलियम एंड इट डिवाइडेड टू नजल चैम्बर माई नजल सेप्टम बाई नजल सेप्टम। क्या है,
ये एक कैविटी होती है जो म्यूकस सिक्रेशन करती है। ये इपिथेलियम टिश्यू इसमें होती हैं। क्या है? इट इज लार्ज कैविटी लाइंड बाय म्यूकस सिक्रेशन इपिथेलियम। ऐसे इपिथेलियम की ये बनी होती हैं। एक लंबी कैविटी हैं जो ऐसी इपिथेलियम टिश्यू की बनी होती हैं जो क्या करते हैं? म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। एंड इज इट डिवाइडेड इनटू टू नसल चैम्बर बाय नेजल सेप्टम। क्या है? ये दो चैम्बर में बटे होते हैं। किससे? जो नाक का सेप्टम होता है, नजल सेप्टम। ये बीच में एक तरह से आपको सेप्टम दिख रहा है, यही आपका क्या करता है? नजल कैविटी को डिवाइड करता है दो भाग में, दो चैम्बर में। एंटीरियरली द नजल कैविटी range with the external nose and posteriorly the communicates with the pharynx through the two opening called internal nose। क्या है? आपकी जो नजल कैविटी है ये अगर सामने से बात की जाए तो यह एक्सटर्नल नोज से क्या करती है? अटैच होती हैं। ठीक। और अगर इसके पीछे से बात की जाए कि इसके पीछे कौन सा भाग है आपके, तो ये क्या है? आपका फैरिंग्स। तो ये आपका जो है नजल कैविटी की बात जब की जाए तो ये आपके एक्सटर्नल नोज से लेकर के और फैरिंग्स तक के होते हैं। फंक्शन की अगर बात की जाए नजल कैविटी का क्या फंक्शन है? इन नजल चैम्बर एयर इज क्लीन्ड वार्म्स एंड फिल्टर्स। वही बात की गई कि हमारे जो नाक है उसमें क्या काम होता है? आपके जो ईयर हैं वो क्लीन किए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं और साथ ही साथ फिल्टर भी किए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? अन्य भी चीज़ें जैसे क्या मॉइस्चरिंग भी होती है। फैरिंग्स अगला जो आपका पार्ट है रिस्पायरेटरी ट्रैक का, वो क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का दूसरा जो पार्ट है वो है फैरिंग्स। फैरिंग्स भी जानते हैं। फैरिंग्स में दो तीन पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? नैज़ोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स। ये तीन फैरिंग्स के पार्ट हैं। हम सबसे पहले नैज़ोफैरिंग्स की बात करते हैं। इट इज़ द अपर नैरो पार्ट ऑफ फैरिंग्स इन व्हिच द इंटरनल नोज ओपन। क्या है? ये नैज़ोफैरिंग्स की इसका नाम है, मतलब कि ये आपके नजल कैविटी से अटैच्ड है। तो ये क्या है? इट इज द अपर नैरो पार्ट ऑफ फैरिंग्स इन व्हिच द इंटरनल नोज ओपन। क्या है? ये ऐसा पार्ट है किसका? फैरिंग्स का सबसे ऊपरी पार्ट है जहाँ पे आपका इंटरनल नोज आकर के ओपन होता है। और इट इज बिहाइंड द नजल कैविटी, या ये जस्ट किसके पीछे? किसके पीछे होते हैं? आपके इंटरनल नोज के या नजल कैविटी के जस्ट पीछे आपका क्या होता है? नैज़ोफैरिंग्स होता है। ओरोफैरिंग्स की अगर बात की जाए, इट इज कनेक्ट द फ्रंट ऑफ माउथ एंड बिलो विद लैरिंगोफैरिंग्स। ये क्या है? आपके सामने से तो मुंह से ये अटैच्ड होते हैं, बट अगर इसके नीचे की बात करें तो ये इसके नीचे जस्ट क्या होता है? आपका लैरिंगोफैरिंग्स होता है। और ये क्या करता है? टॉन्सिल, जो आपकी टॉन्सिल्स होती हैं ये कहाँ पर होते हैं? ओरोफैरिंग्स में ही स्थित होती हैं। लैरिंगोफैरिंग्स की अगर बात की जाए तो ऊपर जैसे नैज़ोफैरिंग्स था तो ये आपके नजल कैविटी में क्या होता था? नजल कैविटी आकर के आपके नैज़ोफैरिंग्स में खुलती थी। तो क्या है? लैरिंगोफैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स अगला पार्ट है। तो जो पार्ट आपका फैरिंग्स का जो पार्ट लैरिंग्स से अटैच्ड होगा वो होगा लैरिंगोफैरिंग्स। क्या? इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ फैरिंग्स सिचुएटेड या प्रेजेंट बिहाइंड द लैरिंग्स। क्या है? आपका एक ऐसा पार्ट है जो फैरिंग्स का सबसे निचला पार्ट, फैरिंग्स का सबसे निचला पार्ट जो लैरिंग्स के जस्ट पीछे क्या होता है? अटैच्ड होता है या प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स की बात की जाए, लैरिंग्स को अन्य नाम से वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। वॉइस बॉक्स क्या है? जहाँ से हमारी क्या आवाज़ निकलती है। हम बात करते हैं लैरिंग्स की। इट इज अ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द नेक। ये क्या है? एक बॉक्स जैसी संरचना है, छोटी सी बॉक्स जैसी संरचना है जो आपके गले में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। बिटवीन फैरिंग्स एंड ट्रेकिया, किसके बीच में लैरिंग्स होता है? ये फैरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में होता है। इट इज सपोर्टेड बाय 4 कार्टिलेज। इसमें 4 कार्टिलेज बोन्स होती हैं। वो कौन कौन से हैं? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज,
अर्टेनॉइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस। ये आपके चार जो क्या हैं कार्टिलेज हैं, इनसे वो क्या होता है आपका सपोर्ट मिलता है किसको, लैरिंग्स को। थायराइड कार्टिलेज क्या है, वन थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। थायराइड कार्टिलेज जो होता है, सिर्फ एक थायराइड कार्टिलेज पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है। इट इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये किसका बना होता है, ये हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। और या अन्य बातें इसके बारे में क्या है, इट इज द लार्जेस्ट एंड इज इनकम्प्लीट डॉर्सली। क्या है, ये सबसे बड़ा है बट इनकम्प्लीट है पीछे की तरफ से। डॉर्सल अगर इसको देखा जाए, डॉर्सली कैविटी की बात करें तो ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक, पीछे से। इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्यूज्ड प्लेट ऑफ हाइलिन। ये दो हाइलिन प्लेट के फ्यूज होने से भी बनते हैं। कार्टिलेज डेट फॉर्म द एंटीरियर वॉल ऑफ द लैरिंग्स एंड गिव द ट्रायंगुलर शेप। क्या है, ये आपका इंटीरियर वॉल्व को बनाता है किसके, लैरिंग्स के, और किस तरह के शेप में होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। इट इज लार्जर इन मेल्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्स हार्मोन ऑन इट्स ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्या है, ये मेल्स में बड़ा होता है देन किसके, फीमेल्स के। कब क्यों बड़ा होता है, जब मेल्स में सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, जब प्यूबर्टी आती है तब उसमें क्या होता है आपका थायराइड कार्टिलेज बढ़ने लगता है। अगला पॉइंट है द लिगामेंट दैट कनेक्ट द थायराइड कार्टिलेज द हाइओइड बोन इज कॉल्ड थायरॉइड मेम्ब्रेन। कार्टिकॉइड कार्टिलेज की अगर बात करें, इट मेड ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। क्या है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करते हैं, बनाते हैं, और साथ ही साथ ये भी किसके बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के ही बने होते हैं। अन्य शब्दों में इसे कह सकते हैं इट इज रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये क्या है, हाइलिन कार्टिलेज की रिंग जैसी संरचना के बने होते हैं। और कैसा है, इसका शेप की बात करें तो ये सी शेप के होते हैं। का क्या है अगला पॉइंट इसमें, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ थायराइड। क्या है, ये थायराइड के बेस पर ही प्रेजेंट होते हैं। इट फॉर्म द इंफीरियर वॉल ऑफ लैरिंग्स। ये क्या करते हैं, लैरिंग्स के इंफीरियर वॉल को बनाते हैं। अटैच टू द फर्स्ट रिंग ऑफ कार्टिलेज ऑफ द ट्रेकिया बाय कार्टिकॉइड लिगामेंट। क्या है, ये अटैच टू द फर्स्ट रिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का जो पहला रिंग होता है ये ट्रेकिया के कार्टिकॉइड लिगामेंट से क्या होता है, अटैच्ड होता है। थायराइड कार्टिलेज इज कनेक्टेड टू द करिकॉइड कार्टिलेज बाय करिकॉइड लिगामेंट। जो थायराइड कार्टिलेज होता है ये करिकॉइड से कार्टिलेज से कैसे अटैच होता है, इसमें एक तरह से लिगामेंट काम करता है, उसे क्या कहते हैं, कैरिकोथायराइड लिगामेंट। आगे आते हैं, जो तीसरा है अरेथ्नॉइड कार्टिलेज। अरेथ्नॉइड कार्टिलेज, दे आर टू रफली पिरामिड शेप कार्टिलेज। ये क्या है, दो रफली पिरामिड शेप के कार्टिलेज होते हैं। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये भी किसके बने होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के ही बने होते हैं। These are triangular pieces of mostly hyaline cartilage located at the post superior border of cricoid cartilage। क्या है, These are triangular pieces, ये कैसे हैं, त्रिभुजाकार पीस हैं ऑफ मोस्टली हाइलिन कार्टिलेज। ये भी हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। लोकेटेड एट द पोस्ट सुपीरियर बॉर्डर ऑफ करिकॉइड कार्टिलेज। ये पोस्ट सुपीरियर बॉर्डर पर करिकॉइड कार्टिलेज के प्रेजेंट होते हैं। चौथा जो है आपका वो क्या है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, दिस इज द लीफ शेप फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। ये क्या है, पत्ती की जैसी फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज होती हैं। इट इज अटैच्ड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स मेन फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ
swallowing फूड। क्या है, एपिग्लॉटिस जो है ये फ्लेक्सिबल होता है और किसका क्या मेन फंक्शन है, ये फूड को क्या करता है, swallow करने में, निगलने में हेल्प करता है। प्रोटेक्शन द लंग्स फ्रॉम एक्सीडेंटल इनहेलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, ये लंग्स का प्रोटेक्शन करता है। कैसे कि किसी तरह से फॉरेन पार्टिकल जो हैं एक्सीडेंटली उसमें ना पहुंच जाएं, किसमें, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में, लंग्स में। ट्रेकिया की अगर बात करें, ट्रेकिया क्या होती है, द ट्रेकिया और विंड पाइप इज अ continuity of the larynx and extend downward about 5 thorax vertebrae। क्या है, विंड पाइप जो होते हैं ये आपकी लैरिंक्स से स्टार्ट होती हैं और नीचे की तरफ 5वीं थोरैक्स वर्टिब्रेट तक जाती हैं। ट्रेकिया डिवाइडेड 2 पार्ट, ट्रेकिया 2 पार्ट में बटी होती है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। आपका जैसे नजल कैविटी के बाद क्या आता है, आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, तो ट्रेकिया के बाद क्या है, आपका ब्रोंकाई है। तो जब ट्रेकिया, आपकी एक ही ट्रेकिया आती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके विंड पाइप से। ट्रेकिया को हम विंड पाइप कहते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके लैरिंग्स से, और ये लैरिंग्स से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाती है, आपके 5th थोरैक्स वर्टिब्रेट तक होती है। और ये क्या होते हैं, 2 पार्ट में बटी होती हैं नीचे जा कर के, जिसे राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ ईच लंग्स, इट इज अप्रॉक्स 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या है, ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये दोनों आपके लेफ्ट और राइट लंग्स में जा कर के खुलते हैं और इट इज अप्रॉक्स 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर तक की होती है। ब्रोंकाई की अगर बात की जाए, ब्रोंकाई एंड ऑफ द ट्रेकिया एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकाई, राइट ब्रांचेज एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। वही बात, फिर भी ब्रोंकाई जो होती है ये ट्रेकिया के 2 पार्ट में बटी होती है, जो एक राइट और एक लेफ्ट ब्रोंकाई के नाम से जाने जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स की बात करें, ब्रोंक्यूल्स आर द, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ये जब आपके ब्रोंकाई से क्या होते हैं, डिवाइड होकर के फिर अलग पार्ट बनाते हैं, तो ये आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं। आप ब्रोंकाई डू नॉट हैव कार्टिलेज, बट ब्रोंकाई क्या होती है, ये कार्टिलेज को नहीं, ये कार्टिलेज की नहीं बनी होती है। ब्रोंक्यूल्स मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ये किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के नहीं बने होते हैं, बल्कि एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। आते हैं आपके एक और पार्ट की, एल्बुलाई, एल्बुलर डक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ एल्बुलाई। जो आपके एल्बुलर डक्ट होते हैं ये बहुत अधिक संख्या में एल्बुलाई को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। एल्बुलाई मीन्स आपके एयर सेक प्रेजेंट इन रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो एल्बुलर डक्ट होते हैं ये बहुत अधिक संख्या में एल्बुलाई को कंटेन करते हैं, जो कहाँ पर होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में। एल्बुलाई अबाउट 150 मिलियन इन एडल्ट लंग्स। क्या है, एल्बुलाई की संख्या लगभग 150 मिलियन होती है एक एडल्ट लंग्स की बात अगर करें तो। एल्बुलाई स्ट्रक्चर आर द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंजर। क्या है, एल्बुलाई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंजर में हेल्प करता है। एल्बुलाई कंसिस्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियम। एल्बुलाई क्या है, ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। एक सबसे मेन पार्ट जिसकी बात हम करेंगे वो क्या है, लंग्स। लंग्स क्या है, सब हर कोई लंग्स ही जानता है, मुख्यतः फेफड़े। देयर आर 2 लंग्स इन रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितने लंग्स होते हैं, गर्मी बहुत है, 2। देयर आर 2 इन नंबर लेइंग ऑन ईच साइड ऑफ थोरैक्स कैविटी। क्या है, आपके 2 लंग्स होते हैं जो थोरैक्स कैविटी में होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। द 2 लंग्स आर सेपरेटेड इन मिडिल बाई हार्ट। क्या दोनों, हम लोग पढ़े हैं जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो जानते हैं कि आपका जो दोनों लंग्स है उन दोनों लंग्स के बीच में आपका हार्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, दोनों लंग्स को सेपरेट करने का कौन काम करता है, हार्ट करता है। द लंग्स आर कनेक्ट कॉनकेव शेप। क्या है, लंग्स कॉनकेव शेप का होता है। लंग्स नियर द डायाफ्राम, लंग्स कहाँ होता है, डायाफ्राम के पास में होता है।
ईच लंग्स इज सॉफ्ट, स्पॉन्जी, इलास्टिक एंड पिंकिश इन कलर। क्या है, आपका प्रत्येक जो लंग्स होता है या लंग्स की बात किया करें तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, स्पॉन्जी होता है, साथ ही साथ इलास्टिक भी होता है। और कलर की बात की जाए तो ये पिंकिश कलर का होता है। लंग्स इज इनक्लोज्ड इनटू टू मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। जो लंग्स आपका होता है ये दो मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, जिन्हें प्लूरा कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा एंड आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड पैराइटल प्लूरा। क्या है, आपका जो दो मेम्ब्रेन है वो है प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। इनर लेयर विसरल लेयर या आउटर लेयर की बात करें पैराइटल लेयर, वही बात है, विसरल लेयर और पैराइटल लेयर। स्पेस बिटवीन दिस टू लेयर इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। आपकी दोनों मेम्ब्रेन क्या है, प्लूरा है, तो इन दोनों के बीच में जो कैविटी होगी उन्हें क्या कहेंगे, प्लूरल कैविटी। और इस कैविटी में जो भी क्या है लिक्विड सब्सटेंस फिल है उन्हें क्या कहेंगे, प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो क्या होगा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेबिलिटीज। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं भरसक प्रयास करूंगा, मैं अथक प्रयास करके आप तक ये अपना वीडियो पहुंचा रहा हूं। आप सबको कहीं भी परेशानी होगी पूछिए, हम सवालों का जवाब अवश्य देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों तक भेजें, जिससे भी हमारा भी मनोबल बढ़े और आप सबके साथ हम सदा के लिए लगे रहें। धन्यवाद।